आज हम यहाँ पर मौजूद हैं जंतर मंतर दिल्ली में। यहाँ पर सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है और देखा जाए तो आज 8वां दिन है। लगातार जो युवा है, जो विद्यार्थी है, इस प्रोटेस्ट में डटे हुए हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि जो लगातार एग्जाम लीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो बच्चों ने सुसाइड करा, बच्चों को परेशानी आ रही है, उनके जो फ्यूचर में उनको परेशानी आ रही है उसकी वजह से। लेकिन उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो जो 28 जून को एग्जाम होना था महाराष्ट्र में टेट का, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके भी लीक होने पर आरोप लग रहे हैं। इसी वजह से उसे कैंसिल कर दिया गया। आज यहाँ पर अभी भी रात के जो 11:15 11:30 हो चुके हैं, जो बच्चे हैं, जो यहाँ पर लोग हैं एकत्रित बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी के बाबत हम बातचीत करते हैं। बट मैं वर्किंग इन राजस्थान में, और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता हूँ जो एजुकेशन के ऊपर काम करती है। हम एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं रूरल एरिया के अंदर, और जब मैं इस तरीके की चीज़ों को देखता हूँ कि पेपर लीक हो रहे हैं, जहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को अश्योरिटी देते हैं कि आपके पढ़ाई से आपका भविष्य बनेगा। और राजस्थान का क्या देखा है मैंने कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा युवा गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं, और जब हम ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं वो कभी एसएससी का एग्ज़ाम लीक हो जाता है, कभी नीट का एग्ज़ाम लीक हो जाता है, और मैं उनको देखता हूँ कि वो लाइब्रेरीज ज्वाइन करके 12-12, 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं। और जब मैं इन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे देखता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि जब इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं और सरकार कोई भी उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देती, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रखती है, और कोई एक्शन नहीं होता है। ये तो देखिए, ये एक इंसिडेंट है जिसके ऊपर ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, मगर ऐसे कई तमाम एग्ज़ाम्स हैं जो लीक होते हैं और जो हमें पता भी नहीं चलते हैं। वो एक छोटे से दायरे में रह के बंद हो जाते हैं, मगर बहुत सारी जगह जब आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको ऐसा भी कहते मिलते होंगे कि मेरी 20 लाख रुपए में सेटिंग हो गई है, मेरी 30 लाख रुपए में सेटिंग हो गई है, मैं लोको पायलट लग जाऊंगा और एसएससी में मैं क्लर्क लग जाऊंगा, मैंने बैंकिंग का एग्ज़ाम के लिए मैंने 50 लाख रुपए दिए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जब सामने आ रही है और कोई ये कह रहा है कि इतना पैसा देने के बाद एक नौकरी ली जा सकती है, तो वहाँ पर हम ग्राउंड लेवल पे जब हमें ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स मिल रहे हैं, उसके बावजूद इतने बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं, और उसके बाद जो युवा है, जो अपने देश की रीढ़ है, जो रीढ़ की हड्डी है, और हम उनकी तरफ ही ध्यान नहीं देते हैं। हम उन्हें एजुकेटेड होने की बात करते हैं, मगर होता क्या है, एट दी एंड पेपर लीक हो जाते हैं, उनके भविष्य की कोई अश्योरिटी नहीं है। कोई पीछे से आता है अपने बैग में 30-40 लाख रुपए रख के, और वो किसी एक ऐसे व्यक्ति को दे देता है जो सरकार को ले जाके पैसे दे रहा है, और उनसे बदले में पेपर की एक ब्लूप्रिंट ले लेता है और वो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और वो कौन से लोग हैं? जिनके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, जिनके माता पिता एक पूंजी के ऊपर अपना अधिकार जमा कर बैठे हुए हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी पूंजी उनके पास ही इकट्ठा हो रही है, और उनको ऐसा लगता है कि पूंजी से कुछ भी खरीदा जा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा देश जो है वो पूंजीवादी देश है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि पूंजी का जो प्रभुत्व है वो इतना हो जाएगा कि जो सरकारी संस्थान है उन पर भी सरकार की कोई दायित्व नहीं रह जाएगा। वहाँ पर भी सिर्फ पूंजी चलेगी, और जैसा कि आप अपने देश के अंदर देख ही रहे हैं, अंबानी और अडानी, जहाँ पर लोग गरीब होते चले जा रहे हैं, जीडीपी गिरती चली जा रही है, वहाँ पर अंबानी और अडानी जैसे लोगों को 300 गुना बिजनेस का प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ से तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी हमारे देश की। जैसे कि जो सरकार ना हींगे ढांग रही है कि उसने जो रीनीट करवाया, लेकिन देखा जाए उसमें बच्चे कम बैठे, संख्या बच्चों की कम थी, और उसके बाद जो टेट का एग्जाम लीक हो गया। आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? मैं आपसे शरण जी ये कहना चाहूँगा कि नीट का एग्ज़ाम उन्होंने दोबारा करा दिया, मगर जिनके बच्चे मरे, क्या वो दोबारा वापस आ जाएंगे? और जो आप बता रही हैं कि एग्ज़ाम एक और लीक हुआ है, देखिए मीडिया हर जगह नहीं पहुंच पाती है। सिर्फ बच्चे मरे ये तो हमने देखा,
मगर कितने लाखों करोड़ों लोगों का जज्बा मर गया, उन स्टूडेंट्स की होप मर गई कि हम मेहनत करें तो क्यों करें। हम बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि मेक इन इंडिया। आप मेक इन इंडिया को पॉसिबल किस तरीके से देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं? जब आपके पास एजुकेटेड कोई इंजीनियर नहीं होगा, एजुकेटेड डॉक्टर नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है कि आप कोई फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड करवा पाएंगे? आपके पास एजुकेटेड, अब अगर हम आईटीआई को भी देखते हैं तो वो क्या है कि एक स्किल डेवलपमेंट करवा रही है। जब एजुकेटेड स्किल्ड लोग नहीं होंगे, ओनली सिर्फ पैसे से सर्टिफिकेट्स खरीद लिए जाएंगे, पैसे से पेपर्स खरीद लिए जाएंगे, तब आप मेक इन इंडिया की गीदड़ भपकी देकर और आप हिंदुस्तान के अंदर ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज बन जाएंगी और जिनके हाथ में कटोरा है पाकिस्तान जैसे देश के अंदर, वैसे देश से आप कंपैरिजन करते हैं। कुल मिला जुला के आप ये कह रहे हैं कि जिसके पास आंख नहीं है और हमारे पास फूटी आंख है, तो हम बहुत ज़्यादा दृष्टि रखते हैं और हम पूरी दुनिया को जानते हैं। आप कंपैरिजन क्यों नहीं करते अमेरिका से? आप कंपैरिजन क्यों नहीं करते चाइना से? क्यों आप चीज़ें वहाँ से मंगा रहे हैं? तो ये चीज़ें यहाँ से शरण जी शुरू होती है कि लोगों के पास सिर्फ अगर कोई लोग मर रहे हैं, लोग यहाँ सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो जैसे भरत शर्मा को गोली मार दी गई बिहार के अंदर, ठीक ऐसी आपको और हमें भी गोली मार देंगे। इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इन्होंने जो पुलिस पाली हुई है वो पुलिस नहीं है, वो सुरक्षा करने के लिए नहीं है, वो इनके पाले हुए गुंडे हैं जो इनको तनख्वाह देते हैं।